कांतारा 2 रिलीज हो चुकी है और इसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। और अगर तुम लोग कांतारा 2 देखने का कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इंटरनेट की वजह से, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ है। लेकिन रिव्यूज़ जहाँ भी देखो, वो लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन लास्ट में ये ज़रूर बोलेंगे कि इस मूवी को एक बार तुम लोगों को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो तुम लोगों को एकदम फैक्ट्स पता चलेंगे कि भाई इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और मैं तुम लोगों को 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके वजह से तुम लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा तुम्हारे इस डिसीजन पे कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो है इसकी डिवाइन स्टोरी। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जैसे कि हम लोगों ने पहले कांतारा मूवी में देखा था, उसमें जो स्टोरी लाइन थी उससे थोड़े से हटकर है, क्योंकि दोनों ही स्टोरी को बहुत ही परफेक्टली कनेक्ट किया गया है। और इसमें हम पुंजरिली देव जो है उनकी पूरी ओरिजिन को देखते हैं कि वो कैसे आए थे अर्थ में, और उनका ये जो लेजेंड है वो आगे कैसे बढ़ा। और इसमें हम जंगल के और भी अंदर जाते हैं, बहुत सारे राज को देखते हैं, जिसके वजह से राइटर्स जो है उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को लिखा है, दैट्स माइंड ब्लोइंग। दूसरी चीज है ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग। भाई इतने बड़े बड़े स्टार्स है, लेकिन ये बंदा जो एक्टिंग कर रहा है और इसमें उन्होंने जिस तरह से अपनी डुअल रोल को परफॉर्म किया है, वो काबिले तारीफ है। एक तरफ देवता और एक तरफ भक्त की जो एक्टिंग को उन्होंने जिस तरह से दर्शाया है पर्दे पे, वो एक बार एक्सपीरियंस करने लायक तो जरूर है। अब तीसरी चीज ये है कि इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक, जितने भी थीम्स है, जितने भी परफॉर्मेंसेज है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मीन्स वो आप लोगों को जो वाइब देती है, वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। वो आप बोल के या सुन के कहीं से भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। उसे आप जाओ, वहां बैठो, वहां देखो, और उसके बाद ही वो जो एक्सपीरियंस होती है उसे आप सही तरह से फील कर पाओगे। अजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से इस बार काम किया है, उस ट्राइबल म्यूजिक का जो टच दिया है, वो काबिल तारीफ है। और ये चीजें मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं की जाती जब तक आप वहां मौजूद ना हो। चौथी चीज जो है वो है सिनेमाटोग्राफी। कांतारा की जब पहली मूवी आई थी, तो उसमें एक सीन था जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और अभी जब मैं उस सीन के बारे में आपको बता रहा हूँ तो वो मेरे माइंड में घूम रहा है। और वैसे ही काफी सारे सीन्स है इस मूवी में जो बहुत ही परफेक्टली डाले गए हैं, और इन सब चीजों की वजह से ये मूवी एक अलग ही लेवल पे बन जाती है। इन 500 साढ़े 500 करोड़ की मूवीज में उस तरह की सीजीआई बीएफएक्स देखने को नहीं मिल रही है जैसे इस 125 करोड़ की मूवी में है। और विजुअल्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, एक बार तो जाके देखना जरूर बनता है। पांचवी आती है मैसेजेस। इसमें काफी सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज है, मेनली स्पिरिचुअल मैसेजेस। सिर्फ हम मूवी में मार धाड़ काट पीट ये सब चीजें ही नहीं देखते हैं, बल्कि आपको एक स्पिरिचुअल मैसेज मिलता है कि भाई इस मूवी के थ्रू भगवान आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और आप क्या समझ रहे हो वो भी मायने रखता है। सब लोगों के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से मायने रखती हैं, लेकिन वो जो मैसेज दिया गया है इसमें, वो बहुत ही खूबसूरत है। एक डिवाइन तरीके से उस मैसेज को पेश किया गया है। अब छठे नंबर पे आती है एक्शन सीक्वेंसेस। इस मूवी में बहुत ही वास्ट वे में एक्शन सीक्वेंसेस को लिया गया है, और जिस तरह से एक एक सीन को शूट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम रॉ लगता है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, हर एक सीन को बहुत ही डिटेल के साथ कोरियोग्राफ किया गया है, और उसे परफॉर्म भी उसी तरह से उसी मैग्नीट्यूड के साथ किया गया है, जो कि स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लेकिन यहाँ फाइटिंग सीक्वेंसेस के दौरान कुछ कुछ पंच लाइन्स जो बहुत ही वियर्ड लगते हैं। अब सातवें नंबर पे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए कल्चर और रिचुअल्स को। देखो, हम लोग कल्चर को तो बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया की नहीं, बल्कि जापान की या अमेरिका की। लेकिन इस मूवी में जिस तरह से हमारे इंडियन कल्चर को दिखाया गया है, और इस बार तो बहुत ही वास्ट वे में दिखाया गया है, जो कि एक तरह से आपको गोज़ बम्स दे देता है कि भाई ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में, लेकिन हमें उनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हाँ, मूवी में थोड़े से बड़ा चढ़ा के बताए गए हैं, लेकिन जस्ट उसका 1% ही इमेजिन करो और ये सोचो कि ये
इंडिया में पॉसिबल है। तो अगर तुम लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मूवी को एक बार तो जाके देखना जरूर बनता है। अब 8वें नंबर पे ये आता है कि हमें विलेज की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिलती है। पहले ही मैंने वीडियो पे ये बताया था कि ये जो मूवी आने वाली है वो प्रीक्वल मूवी है और इससे पहले वाली जो मूवी थी वो उसकी दूसरी पार्ट थी। मीन्स सेकंड पार्ट पहले आ गई, फर्स्ट पार्ट बाद में आ रही है। तो इसके वजह से हमें पता चलता है उस कर्स के बारे में कि कैसे वो जो विलेज है वो इस कर्स के बीच में अटका हुआ है। तो ये जो रिवीलिंग है ये बहुत ही मजेदार है और काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके वजह से ये मूवी तुम लोगों को इंगेज करके रखती है। अब नौवीं चीज ये है कि इसमें सिंबलिज्म का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि भाई इन लोगों ने वार्डरोब ऐसे ही डिजाइन कर दिया है, बल्कि इसमें सिंबलिज्म का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे एक बार में तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लोग इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें काफी सारे रेफरेंसेस और काफी सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक डायरेक्टरी मास्टरपीस कहलाती है। अब जो लास्ट है वो है इसका क्लाइमैक्स। भाई इसकी क्लाइमैक्स में बहुत ही ज्यादा, लिटरली बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। एक डिवाइन वे में जिस तरह से सब कुछ दिखाया गया है, कुछ कुछ सीन्स आपके माइंड को ब्लो कर देते हैं कि भाई हाउ इज दिस पॉसिबल। मीन्स ऐसी चीजें हम लोगों ने पहले भी देखी हैं मार्वल्स की मूवी में, लेकिन जिस तरह से हमारे कल्चर को जोड़ के वीएफएक्स और सीजीआई के साथ प्रस्तुत किया जाता है सिनेमैटिक वे में, वो भी पर्दे पे, वो भी बड़े पर्दे पे, जब आप देखते हो उस चीज को तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स इसके लिए वर्ड्स नहीं है, बस फीलिंग्स है जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता यहाँ पे। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप जाके इसे एक बड़े पर्दे पे देखते हो और खुद ही उसे एक्सपीरियंस करते हो। सो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को कांतारा 2 से पहले पता होनी चाहिए थी कि क्यों आप लोगों को इस मूवी को देखना एकदम ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ये मस्ट वॉच मूवी है। क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स का मैंने रिव्यू देखा तो उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि मूवी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन भाई हर बार हर एक मूवी से हम सेम एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते हैं ना। तो इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं, टाइम लेके दिखाया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन इसी टाइम टेकिंग की वजह से लास्ट की जो क्लाइमेक्स है, लास्ट का जो शो डाउन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है। तो मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस सबका अलग-अलग होता है। तो एक बार जाओ और जाके ज़रूर देखो भाई, एक्सपीरियंस करने लायक मूवी है, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर अपने कल्चर के बारे में जानना है, तो जाके ज़रूर देखो। इस तरह की मूवीज़ को सपोर्ट करोगे, तो आगे चल के ऐसी और मूवीज़ आएँगी, इनका फ्यूचर जो है वो और भी वास्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ लेकर हम लोग आते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।